आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं आप। और आज की इस पाठचर्या में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। मानुष होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? तो कहा है ना रसखान ने कि मानुष हो तो वहीं रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरौनित नंद की धेनु मझारन। मनुष्य होने पर वे कहाँ गोकुल में निवास करने की इच्छा रखते हैं? विकल्प एक का जवाब देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 2, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज उनकी मृत्यु पर मिट्ठल नाथ ने कहा था। विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्त काव्य का कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब सुंदरदास। विकल्प 4 का चयन किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है और इस प्रश्न का राइट आंसर सूरदास, विकल्प 1 को चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब जीवन वृत्त, विकल्प 1 को चुना आपने तो सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर वल्लभाचार्य को आपने चुना तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुदामा चरित के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर सुदामा चरित के लेखक कौन है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने नंददास को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब भ्रमरदूत, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब विकल्प आपने चयनित कर लिया है 1 संवत 1631, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की है और इस प्रश्न का जवाब दास्य भाव चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है और दिए गए विकल्पों में जो उत्तर कांड आपने विकल्प 4 का चयन किया तो बिल्कुल सही जवाब। खेत कौतुकम के रचनाकार कौन है? खेत कौतुकम किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर रहीम दास को चुना आपने तो बिल्कुल। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है और आचार्य केशव दास को जवाब देकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं और इस प्रश्न का जवाब सूरदास को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तुलसीदास द्वारा लिखा गया कृष्ण काव्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है विकल्प 4 को बिल्कुल सही जवाब।
कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी कृति जैसी कि अक्षय कृति का के आधार पर रची गई है? और जवाब में आपने पद्मावत को चुना तो विकल्प एक बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुतुबन की रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर मृगावती को आपने चुना तो विकल्प एक बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर आपने अवधी भाषा विकल्प 3 को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? जवाब में आपने विकल्प एक मुल्ला दाऊद को चुना तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर शेख बुरहान विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मोहिका हंसे की कुआं रही किसने कहा है? प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर जायसी ने शेरशाह से कहा था विकल्प 3 इसका राइट आंसर। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन? जवाब में सेलेक्ट कर लिया है लाल चंद्रिका का रचनाकार लल्लू लाल को बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो जवाब देकर के सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर अमीर खुसरो को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि परमाल रासो काव्य कृति के कवि कौन है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब विकल्प जगनी को आपने चुना 2 को तो राइट आंसर है। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब रासो काव्य विकल्प 3 का चयन किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? द्वैतवाद के प्रणेता आचार्य आपने चयनित कर लिया है मध्वाचार्य को तो विकल्प एक बिल्कुल सही। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं? और प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब सेनापति को बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि नीति कवि दीन दयाल गिरी की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब अनुराग बाग विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका इसकी रचना है? जवाब में रसखान उत्तर देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब विकल्प 4 पद्माकर को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? श्रीधर पाठक जवाब दे करके राइट आंसर दिया है आपने। ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? रीतिकाल जवाब देकर के सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि ऐसो जो मैं जानतों की जय है तू विषय के संग आए रे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोर तो यह कथन किसका है? जवाब में देव को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर प्रिय प्रवास विकल्प 1 को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि भारत भारती किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब मैथिली शरण गुप्त विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब लहर विकल्प 4 को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब वर्ग चेतना प्रधान विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपराजिता किसकी रचना है? रामेश्वर शुक्लांचल जवाब देकर के सही जवाब दिया आपने। रश्मि लोक के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? रघुवीर शाह उत्तर देकर के इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया आपने। किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब भवानी प्रसाद मिश्र को आपने चुना तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब मुक्तिबोध को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? और इस प्रश्न का जवाब आत्मजयी विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? और इस प्रश्न का सही जवाब धर्मवीर भारती विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब छंदों का बंधन विकल्प 3 का चयन किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि धूमिल का पूरा नाम क्या है? प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर सुदामा पांडे विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचनाकार के काव्य नायक राम है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब संशय की एक रात विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर कठोपनिषद विकल्प 2 का चयन किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भय भी शक्ति देता है इसका काव्य संग्रह है? प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर विकल्प 4 लीलाधर जगुड़ी को आपने चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी किसकी रचना है? और आत्मजयी का रचनाकार आपने कुंवर नारायण विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर संकलन त्रय विकल्प 1 को आपने चयनित किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब आपने विकल्प एक पिता चुन लिया तो बिल्कुल सही जवाब गिरधर दास के पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? और इस प्रश्न का राइट आंसर पद्मावती चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की इसमें से नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है। कन्यादान मोहन राकेश की रचना नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है विकल्प 2 इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब सामाजिक व्यंग आपने लिखा राइट आंसर है। अंजू दीदी किस विधा की रचना है? अंजू दीदी नाटक है विकल्प 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो इसमें विकल्प 1 विकल्प 2 विकल्प 3 सही है। यह लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। हानूस कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी के नाटक है। विकल्प 4 का चयन किया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जवाब में आपने जातिवाद को चुना तो विकल्प 1
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य में नाटकों के जन्मदाता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर कोणार्क विकल्प 1 को चुना आपने, तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर करुणालय विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी यह कथन किससे संबंधित है? और जवाब में आपने कार्नेलिया सुहासिनी से कहती है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग नाटक का नाटककार धर्मवीर भारती को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? जवाब में आपने जानकी मंगल को चुना, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है ऐतिहासिक नाटककार के रूप में राम कुमार वर्मा को, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही। चंद्रावली नाटिका के नाटककार कौन है? चंद्रावली नाटिका इसके द्वारा लिखी गई है। जवाब में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आपने चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब राम कुमार वर्मा को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। चरणदास चोर किसकी नाट्य रचना है? उत्तर में हबीब तनवीर को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है? जवाब में भारतेंदु हरिश्चंद्र चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतर खाना एकांकी के एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब विष्णु प्रभाकर विकल्प 2 को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण कृति के रचनाकार के रूप में राम कुमार वर्मा को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। इनमें से नागबोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब खूबसूरत बहू चुन करके आपने सही जवाब। रस गंधर्व नाटक के नाटककार कौन है? और जवाब में आपने मणि मधुकर को चुना, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? जवाब में दंतुल विकल्प 1 को चुना, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंद गुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है। स्कंद गुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या नहीं है, तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है, सही है। इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय भी हुआ है, तो विकल्प 2 इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है कि इसमें कौन भ्रमरानंद उपनाम से रचनाएं करते थे? भ्रमरानंद उपनाम से रचना करने वाले हैं विद्यानिवास मिश्र। जिंदगी मुस्काई कृति के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर विकल्प 3 को चुना आपने, तो राइट आंसर। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय का बड़ा चर्चित निबंध रहा है, इसके लेखक कौन? जवाब में आपने विद्यानिवास मिश्र को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, पूछा जा रहा है। तो आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम कन्यादान पूर्ण सिंह के निबंध हैं। तो गेहूं और गुलाब रामबृक्ष बेनीपुरी का विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। मध्यकालीन धर्म साधना का बोध किसका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना का बोध निबंध का निबंधकार
हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प 3। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया? जवाब में रस सिद्धांत, विकल्प 1 को चुना तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है, विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं? विचार के क्षण, विकल्प 4 का चयन किया तो राइट आंसर है। विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? और इस प्रश्न का जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प 2। नीला चांद उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रश्न संख्या 87 का राइट आंसर, इसमें से कोई नहीं चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा शिव प्रसाद का था वो। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? मनोहर श्याम जोशी उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर उत्तर चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प 2। भाग्यवती के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुल्लौरी उत्तर देकर के आपने राइट आंसर दिया है। पांडे विजन शर्मा उग्र द्वारा रचित कौन सा उपन्यास नहीं है? बुधवा की बेटी, चंद हसीनों के खतूत और दिल्ली का दलाल बेचन शर्मा उग्र के हैं। दिल्ली का कलंक, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है? प्रश्न संख्या 93 का राइट आंसर, कब तक पुकारूं, विकल्प 3 का चयन किया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास, प्रश्न संख्या 94 का राइट आंसर, झूठा सच आपने चुना तो राइट आंसर आपका सेठ बांकेमल किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 95 का राइट आंसर, अमृतलाल नागर को चुना तो राइट आंसर है। कटरा बियारजू किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 96 का राइट आंसर, विकल्प 3 राही मासूम रजा को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब, जिंदगी नामा, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। कौन सी घटना प्रधान है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर, पंच परमेश्वर, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब, टेम्पेस्ट को चुना तो राइट आंसर है। मानस का हंस उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? अमृतलाल नागर उत्तर देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। महाकवि सूरदास किसकी आलोचनात्मक रचना है? इसका आपको जवाब बता। नंद दुलारे वाजपेयी उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पूस की रात कहानी के कहानीकार कौन है? काफी आसान सा प्रश्न है, प्रेमचंद्र जवाब दिया आपने तो राइट आंसर। शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है? जवाब में अज्ञे को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। राहुल सांकृत्यायन की इसमें से आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा, विकल्प 2 को चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। निराला की साहित्य साधना किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? और इस प्रश्न का जवाब रामविलास शर्मा को चुन करके राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106, हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है? प्रश्न संख्या 106 का
सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प अर्ध कथानक 4 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? जवाब में जोश मलिहाबादी को चुना आपने, तो राइट आंसर। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 108 का राइट आंसर। मन्नू भंडारी को चुना आपने, तो सही जवाब। गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। रामवृक्ष बेनीपुरी का लाल तारा की विधा आपसे पूछा जा रहा है, यह भी जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र। कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया संस्मरण इसमें से कौन सा है? हम हसमत विकल्प 1 को चयनित किया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा साहित्य राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब यशपाल को आपने चुना, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब विकल्प मोहन राकेश को आपने चुना, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय की किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब यात्रा साहित्य विकल्प 4 को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? प्रश्न संख्या 116 का राइट आंसर विकल्प 1 ओज गुण। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम काव्यादर्श चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? परमात्मा का कुत्ता कृति का रचनाकार मोहन राकेश को आपने चुना, तो सही जवाब है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? जवाब हो जाएगा भगवती प्रसाद सिंह की। अगला प्रश्न, रसवादी आलोचक इसमें से कौन है? नगेंद्र को चुनकर के राइट आंसर दिया आपने। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब रामविलास शर्मा को आपने चुना, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब मार्क्सवादी विकल्प 4 चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेन्द्र उत्तर चुन करके आपने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों में से सही अनुक्रम क्या है? प्रेमचंद्र घर में, आवारा मसीहा, वटवृक्ष की छाया में और व्योमकेश दरवेश विकल्प 4 इसका राइट आंसर। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र वर्मा विकल्प 1 को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।